सबसे लिए उन सब के लिए ढेर सारी दुआएं। रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात से आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह, और हम लोग भी ठीक हैं। दूसरी बात यह है कि आप देख रहे होंगे इस वक्त ज़ैनब जो है वो मेरी गोद में है, और ज़ैनब इस वक्त तकलीफ़ से निढाल है गर्मी की शिद्दत से। आज मेरा दिल भी नहीं चाह रहा था कि मैं कोई वीडियो बनाऊँ और आप लोगों तक पहुँचाऊँ, आपको दिखाऊँ, क्योंकि आपने जब भी देखा है ज़ैनब को हंसते हुए ही देखा है। और आज आप देख रहे होंगे कि ज़ैनब कोशिश के बावजूद भी नहीं मुस्कुरा रही। इसकी वजह यह है कि ज़ैनब को ज़्यादातर जो है वो हम लोग कूलिंग में रखते हैं। जब हम देखते हैं कि मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है तो ज़ैनब को हम एसी की ठंडक में, हमारी कोशिश ये होती है कि ज़ैनब ज़्यादातर एसी में रहे, क्योंकि आपको पता है कि आपको मैंने बताया भी है कि ज़ैनब के सर में जो पानी है ना, तो उसकी वजह से ज़ैनब का सर बहुत गर्म हो जाता है और ऐसा लगता है कि इसको बहुत शदीद बुखार है। तो वजह यह है कि हमारा आज एसी ख़राब हो गया है और किसी भी तरह एसी की कूलिंग जो है वो सही काम नहीं कर रही है। मैंने ज़ीशान को भी कॉल कर दी और इस वक्त ज़ीशान भी मेरे पास आकर यहाँ घर में बैठ गए हैं, दुकान से आ गए हैं वो भी, क्योंकि एसी वाले को भी कॉल करनी थी। इन्होंने जो है वो कॉल कर दी है उसको, और इस वक्त आपको पता है आज संडे भी है तो ये लोग भी बहुत बिज़ी होते हैं। खैर उसने मना कर दिया था, लेकिन जब उसको ज़ैनब की कंडीशन का पता चला तो उसने आने का वादा तो कर लिया है, और हम लोग इस वक्त उसका ही इंतज़ार कर रहे हैं। तो जनाब, जैसे कि आपको पता है कि माँ बाप कुछ भी करें अपनी औलाद की तकलीफ़ को तो देख ही नहीं सकते हैं, और हम कुछ भी करें, हम नहीं जाएं कहीं घूमने फिरने, कोई शॉपिंग ना करें, लेकिन हम जो ज़ैनब के जो भी ड्यूज़ हैं, ज़ैनब के जो भी मामलात हैं इस बीमारी के दौरान, हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपनी बच्ची के पूरे करें और हमारी बच्ची किसी भी किस्म की अजियत में ना आए, क्योंकि हमें पता है फिर अस्पताल में इसको लेके जाना पड़ता है, और इतने बड़े सर के साथ जब बच्ची अस्पताल में जाती है, हॉस्पिटल्स में जब ये स्टे करती है ना, तो उस अजियत से हम दो चार हो चुके हैं। और घर में लाने के बाद भी जब डॉक्टर्स ने इसको जवाब दे दिया था, ज़ैनब की कई बार कंडीशन ख़राब हुई है, और हमें हॉस्पिटल्स में जिस तरीके की अजियतों का सामना करना पड़ा है वो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। और इसी वजह से हमारी कोशिश ये होती है हम कुछ भी करें ना, बस इस बच्ची की जो जो रिक्वायरमेंट है और जो डॉक्टर्स ने एडवाइस कर रखी थी कि इस बच्ची को इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत है इस बीमारी के दौरान, तो हम कुछ भी करें अपने लिए, बस हम अपने आप को इग्नोर करें, अपनी ज़ात की नफ़ी कर दें कुछ भी, लेकिन हम इस गुड़िया के लिए, इस मासूम बच्ची के लिए ना सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। और आप भी माँ बाप हैं, आपके पास भी औलाद है, आपको भी इस बात का एहसास होगा। एक हम ही नहीं, दुनिया में हर माँ बाप के सीने में ऐसे ही दिल धड़कते हैं, और हर माँ बाप की यही कोशिश होती है कि उसकी औलाद जो है वो अमन व सुकून से रहे और उसको ज़िंदगी की सारी खुशियाँ, सारी आसाइशें मिलें। और इस नन्ही सी गुड़िया ने तो वैसे भी अपनी ज़िंदगी के 4 साल जो है ना बिस्तर पे गुजार दिए हैं, तो अब ये बच्ची वैसे भी बिस्तर पे ही लेटी हुई है, तो कम से कम अजियत में तो ना लेटे ना। तो इसी वजह से बस हम इसी तकलीफ़ में, इसी परेशानी में बैठे हुए हैं, और अब ज़ीशान भी आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि वो भी आपसे अपना दुख शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि आप हमारी फैमिली हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने हमें कमेंट्स किए, इस बच्ची को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, और जिन लोगों ने इस बच्ची की फ़िक्र की। मैं ये कहूँगा जिसने इनकी इस बच्ची की फ़िक्र की, ये समझ लीजिएगा उनका तहे दिल से शुक्रिया, और हमारी तरफ से लिए उन सब के लिए ढेर सारी दुआएं, क्योंकि आपने जो मोहब्बत हमें दी है, मैं मोहब्बत ही कहूँगा। इस बच्ची को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो इसी चीज़ की थी कि मोहब्बत की, और इसमें आपने जो साथ हमारा दिया है, हमारे चैनल को दिया है, इस बच्ची के हवाले से दिया है, तो ये समझ लीजिएगा कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि दुनिया में मैं ये कहता हूँ माल है, दौलत है, घर है, ये सब चीज़ें तो चलो इंसान की आती है, मगर दुनिया में इससे बड़ी मैं कहता हूँ आजमाइश कोई नहीं होती किसी के लिए भी। तो मैंने सोचा कि आज मैं खुद बात करूँ इन सब चीज़ों के बारे में, और मैं यही कहूँगा आपसे कि दुनिया में हर चीज़ का नेमो बदल है।
मगर औलाद का नेमो बदल कुछ नहीं। वो भी इस तरह से जिस कंडीशन में ये बच्ची मेरी है कि कहीं से कोई चीज़ ऐसी मिल जाए और मैं इसको ऐसा करके हाथ आ जाए, कोई छड़ी आ जाए जादू की और ये बिल्कुल सही हो जाए, इससे बड़ी क्या खुशी होगी हमारी। मगर इसमें भी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत बहुत, क्योंकि बहुत सारी दुआएं कि आप लोगों ने इसके लिए बहुत दुआएं की, बहुत से लोगों ने बहुत सारे जगह भी बताई, बहुत से लोगों ने कुछ बताया भी। और इंशाल्लाह ऐसी बात नहीं है, हम कमेंट्स पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सुन रहे हैं और देख रहे हैं, बोल नहीं रहे। अभी हम भी देख रहे हैं कि इंशाल्लाह कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी जगह जो हम समझते हैं कि हाँ यहाँ जाके इंशाल्लाह ये अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। ज़ैनब की बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं जो ये चाहते हैं कि ज़ैनब चलेगी भी, खेलेगी भी, तो इससे बड़ी बात तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। तो मैं यही कहूँगा आपसे, मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा सा आपसे लाइव आऊँ और आपसे बात करूँ। एक माँ अपनी हर बात आपसे शेयर करती है और वो अपने दिल की हर बात बोलती है, इसमें कोई यानी कहानी नहीं है। ज़िंदगी के इस वो सब चीज़ें जो हमने आपको अपनी वीडियो में भेजी, ये एक हमारा समझ लें, हम यही कहेंगे कि हमने सोचा इस बारे में कि हम हिम्मत नहीं हारनी चाहिए इंसान को। और भी बहुत सारे लोग होंगे, हर आदमी की अपनी आजमाइश होती है, बहुत से लोग मायूस हो जाते हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है हम आपकी दुआओं से इंशाल्लाह लगे हुए हैं, लगे रहेंगे जब तक हमारे अल्लाह ने हमारे अंदर ताकत दी है, हिम्मत दी है, हम इस चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे। और मेरा यही मैसेज था और मेरा यही पैगाम था सबके लिए कि जिन जिन, ठीक है, आजमाइशें तो दुनिया में सब पे आती हैं, ठीक है ना। बहुत से लोग आजमाइश में आ जाते हैं, बहुत दुनिया में हर तरह की चीज़ें होती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जो जो लोग अपनी आजमाइश में हैं उसमें भी वो अल्लाह का शुक्र अदा करें, ठीक है ना। अल्लाह का शुक्र हर हाल में करना चाहिए। इसमें ही हमारे रब की, ये किसी की तरफ से नहीं होती, ये अल्लाह की ही तरफ से होती है। इंसान का कहते हैं ना, खाना पीना हर चीज़ अल्लाह की तरफ से, कब तक का खाना है, कब तक का पीना, ये हमारे अल्लाह को पता है और किसी को नहीं पता। तो यही पैगाम था कि मैं सोचा कि आपसे बात करूं। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है ना। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। और मैं फिर यही कहूँगा कि जिन जिन लोगों ने मेरी बच्ची से मोहब्बत की है, अपने कमेंट्स दिए हैं, तो इंशाल्लाह उनके लिए तो हमारी तरफ से बहुत सारी ढेर सारी दुआएं हैं। हाँ बेटा, भूख लग रही है। अच्छा मैं खाना दे रही हूँ, खाना दे दो, पापा ऐसे दे दो। आप लोगों को वहीं दे देती हूँ, वहीं पर ही खा लो, ठीक है। ये मैंने निकाला है वलीशा, निकाल के रख दिया बेटा। 1 मिनट में आपको ट्रे में दे रही हूँ, आप वहीं खा लो ज़ैनब के पास। और ज़ैनब के लिए मैंने ये केले मैश कर दिए। आप लोगों ने कहा था कि फोक से करना, तो बहुत अच्छी एडवाइस दी थी जिसने भी दी थी, और एक बहुत अच्छे जो है मैश हो चुके हैं। यहाँ मैं ज़ैनब के लिए लेके जा रही हूँ बनानास, क्योंकि और ये आज हमारी मैड नहीं आई थी, आज घर की सफाई वगैरह भी सब हो चुकी है। और ज़ैनब आप बनानास खाएंगी? ज़ैनब आपने शाम नहीं किया, आज का शाम तो कर दें अपने फ्रेंड्स को। ज़ैनब अपने मोहब्बत करने वालों को शाम कीजिए जल्दी से गुड़िया रानी। ज़ैनब यहाँ मैं ज़ैनब को बनानास खिलाऊंगी और फिर इसके बाद जो है ज़ैनब को मेडिसिन दूंगी।
Yun lang. किचन की लाइट खोलना बेटा। सर्फ लग
तो जनाब ये देख सकते हैं आप कि एसी ठीक होने के बाद जो है मेरी गुड़िया रानी जो है कितनी हैप्पी हो गई है। और जब एसी बंद था तो ये हम लोगों के हाथों में आ गई थी, क्योंकि इसके सर से जो है बहुत ज़्यादा गर्मी निकलती है, क्योंकि पानी की थैली है इसके सर में और पानी की तपिश से जो है बिल्कुल निडाल सी हो जाती है। अब एसी चला है तो जैनब देखिए आप, जैनब शहजादी कितनी हैप्पी हो गई हैं, कितनी खुश हो गई हैं, है ना। इसके सर पे ठंडक पहुंची है ना तो ये खुश हो गई है। जैनब बताइए सबको, आप खुश हो गई हैं? जैनब खुश हो गई हैं? हाँ? बस यही वजह है कि जैनब के लिए हमें किसी तरह भी जो है एसी को अरेंज करना पड़ता है, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। हम अपनी शहजादी के लिए और इसकी तकलीफ़ की शिद्दत के लिए, कमी के लिए, बस ये सुकून से अपना जो इसकी बीमारी का वक्त है जब तक कि सेहतमंद नहीं हो जाती, जो हमसे हो सकता है हम माँ बाप वो करते हैं। और हमारी गुड़िया रानी बस खुश रहती है तो हमारे लिए बस यही खुशी है। हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं से भी बहुत ऊंची जगह से खा पी कर भी आ गए, घूम कर भी आ गए, हमने शॉपिंग भी कर ली, बस हमारी ज़िंदगी का मरकज़ जो है हमारी यही गुड़िया रानी है। तो आप लोग हमारी फैमिली हैं, आपसे तमाम बातें मैं शेयर करती हूँ। और आपने देख लिया होगा आपकी गुड़िया रानी आज कितना खुश हुई है और कितनी उदास थी जब इसका एसी बंद हो गया था। चाहे हम चंद घंटे ही चलाते हैं, लेकिन एक ही इसके लिए ज़रूरी है, लाजमी है, इसके ज़ख्मों को भी आराम मिलता है। और आज गर्मी की शिद्दत भी बहुत ही ज़्यादा थी। तो बस आप लोगों से दुआ है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी दुआओं में, अपनी मोहब्बतों में अपनी गुड़िया रानी को ऐसे ही याद रखिएगा और हमारे लिए दुआ करिएगा कि हमें अल्लाह ताला इतनी हिम्मत दे और इतना हौसला दे। और वैसे भी आप लोग दुआ कर ही रहे हैं कि हम अपनी अपनी बच्ची के लिए कोई कमी बेशी ना कर सकें और हमसे जो हो सके हम अपनी बच्ची के लिए करें। जाते जाते आपसे फिर एक रिक्वेस्ट है कि अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा, अपना और अपने इस चैनल का, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ज़ैनब को ऐसे ही प्यार करते रहिएगा। फिर मिलेंगे आपसे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।